पीएसएल के नए दौर का आगाज हो चुका है, जहां पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए ऑक्शन मॉडल को मंजूर कर लिया गया है। अब आईपीएल और दुनिया की बाकी लीग की तरह पाकिस्तान सुपर लीग में भी खिलाड़ियों की बोलियां लगेंगी और खिलाड़ियों को पता चलेगा कि उनकी क्या वर्थ है, उनकी क्या औकात है। वो जो खुद को बहुत बड़ा टी20 का प्लेयर समझते थे, वो महंगे से महंगे कितने में फरोख्त होते हैं या उनको सस्ते में भी कोई नहीं खरीदेगा। ये सब कुछ इस बार पहली दफा आपको पाकिस्तान सुपर लीग में होता हुआ दिखाई देगा और खिलाड़ियों की औकात सबके सामने आने वाली है। और इस ऑक्शन मॉडल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज ने 5 नए रूल्स मुतारिफ करवाए हैं और इन 5 नए रूल्स को फॉलो करते हुए पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी भी फ्रेंचाइज हैं, वो दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर्स को महंगे से महंगा जितने में चाहे खरीद सकते हैं। सो इन 5 रूल्स को आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि भाई साहब, ये तो इस बार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का मामला होने वाला है। सो ये 5 रूल्स तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप सबने मुझे बताना है कि कौन कौन पाकिस्तान सुपर लीग के इस ऑक्शन मॉडल के हक में था, किस किस को खुशी हुई है। सो जिस चीज को खुशी हुई है वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और एक कमेंट करके मुझे लाजमी तौर पर बताएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन ड्राफ्ट सिस्टम को चाहता है और कौन इस ऑक्शन मॉडल को चाहने वाला है। सो आपने अपनी राय मुझे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बतानी है, क्योंकि ये जो ऑक्शन मॉडल है ना, ये पाकिस्तान सुपर लीग को मुकम्मल तौर पर बदल के रख देगा। पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट को भी मुकम्मल तौर पर ये बदल के रखने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हर एक खिलाड़ी इजी रहता था कि भाई साहब, ड्राफ्ट सिस्टम है, अपनी कैटेगरी तो पक्की है, अपने को इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है, हम परफॉर्म करें ना करें, अपनी कैटेगरी पाकिस्तान सुपर लीग को पता है। सो 2 करोड़ मिले, 5 करोड़ मिले, 10 लाख मिले, जितना भी मिले उसको पता होता था कि भाई साहब मिलना मुझे यही है। लेकिन इस बार क्या है कि ये इजीनेस वाला सिस्टम अब खत्म हो चुका है। अब हर एक खिलाड़ी को अपनी पड़ी होगी कि भाई साहब, मुझे कोई खरीदता भी है या फिर नहीं, और अगर खरीदता है तो मेरी वर्थ क्या होगी। मतलब जो जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे उनको तो डेफिनेटली बहुत आगे आगे तक लेकर जाया जाएगा, करोड़ों रुपए में इनकी बोलियां लगेंगी। लेकिन चाहे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हो, अगर उनकी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कोई भी फ्रेंचाइज उन पर उतना पैसा नहीं लगाने वाली। सो ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी साबित हो सकता है और नेगेटिव पॉइंट भी साबित हो सकता है। और खिलाड़ियों को अब 100% टेंशन रहेगी, और इसका जो फायदा होगा ना, वो क्लब लेवल के खिलाड़ियों को, अंडर 19 लेवल के खिलाड़ियों को, इमर्जिंग कैटेगरी के खिलाड़ियों को और पाकिस्तान शाहीन्स में जो खिलाड़ी खेलते थे उनको होगा। क्योंकि उनको पहले छोटी सी एक कैटेगरी में उनको वो एक जो है वो एंड वाली कैटेगरी में उनको रखा जाता था, जहां उनको ज्यादा से ज्यादा भी 50 लाख रुपए मिलते थे। सो वो अब कुछ सब कुछ नहीं होगा। उन खिलाड़ियों की भी बोली नहीं है, जैसे समीर मिन्हास ने बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया है, सो इनके ऊपर भी फ्रेंचाइज की निगाहें होगी। इसी तरह जो है वो साद मसूद हो गए, इसी तरह और भी पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने माज सदाकत हो गए, मोहम्मद अली हो गए, इनकी बेहतरीन किस्म की बोलियां पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार लग सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जितने भी खिलाड़ी खुद को बड़ा बड़ा समझते हैं, उनको खरीदार कोई मिलता है या फिर नहीं, ये भी इस बार आपको पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग में होता हुआ दिखाई देगा। सो इस बार खिलाड़ी खुद से परफॉर्म करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा भाई साहब, अगर पीएसएल में जाना है सो परफॉर्मेंस की बेस पर ही हमें पाकिस्तान सुपर लीग में कोई सेलेक्ट कर सकता है। सो ये सब कुछ इस बार जो हो रहा है वो मुझे तो बेहतर लग रहा है और इंटरेस्टिंग किस्म का भी होगा। और शौकीन क्रिकेट भी महसूस होंगे कि भाई साहब, उनका फेवरेट खिलाड़ी महंगे से महंगा बिका है। हर एक के दिमाग के अंदर यही चीज होगी कि भाई साहब, मैं जिस खिलाड़ी को पसंद करता हूँ उसकी वैल्यू आप देख लें पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। सो ये एक काइंड ऑफ आप समझ लें कि मुकाबला होगा तमाम खिलाड़ियों के बीच में। सो अब अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब, इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में काम ही कुछ ऐसा हो चुका है। जो नई फ्रेंचाइज आई हैं उन्होंने अच्छा भला दबाव डाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद ही ये प्लेयर ऑक्शन वाला जो सिस्टम है वो मुतारिफ करवाया गया है। अब आप इसको पसंद करते हैं या फिर नहीं, वो मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूं कि आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताना है। और यार फॉलो भी कर दिया करो यार, ये फ्री का काम है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना। अब अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग के नए कानून की जानिब बढ़े, जो नए रूल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताए हैं, उनमें से जो पहला रूल है वो ये है कि अ फ्रेंचाइज में रिटेन अ मैक्सिमम ऑफ 4 प्लेयर्स लिमिटेड टू 1 प्लेयर पर कैटेगरी। मतलब एक फ्रेंचाइज पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, और अगर वो चाहें कि हम नहीं करना चाहते कोई भी खिलाड़ी रिटेन, तो उनकी मर्जी है, वो नहीं रिटेन कर सकते कि हम ऑक्शन में जाकर खुद से प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को बाई करेंगे और अपने जो पुराने प्लेयर्स हैं उनसे हम जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कैटेगरी के अंदर एक ही खिलाड़ी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब ये कैटेगरीज वो नहीं होंगी कि प्लेटिनियम कैटेगरी, गोल्ड, सिल्वर और इसी तरह बाकी कैटेगरी जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में पहले हुआ करती थी, वो अब नहीं होगी। इस बार नई कैटेगरीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करवाएगी, और इन नई कैटेगरीज के तहत ही हर एक फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सकती है।
अब ये पहला रूल हो गया। दूसरा जो रूल है वो नई फ्रेंचाइज के लिए है कि न्यू फ्रेंचाइज विल बी अलाउड टू सेलेक्ट एंड रिटेन 4 प्लेयर्स फ्रॉम द अवेलेबल प्लेयर पूल प्रायर टू द ऑक्शन। मतलब ऑक्शन जब होगा पाकिस्तान सुपर लीग का, उससे पहले जो 2 नई फ्रेंचाइज हैं या फिर अगर मुल्तान सुल्तान्स भी नई फ्रेंचाइज बन जाती है तो उनको 4 प्लेयर पहले से ही जो है वो सेलेक्ट करने की इजाजत होगी। जो प्लेयर प्लेयर ऑक्शन में इस बार अवेलेबल हैं, जो भी जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपना जो है वो नाम दर्ज करवा दिया है, उनमें से वो 4 खिलाड़ियों को हर एक कैटेगरी में से 1 खिलाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर वो नहीं करना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते। तीसरा जो रूल है वो रेगुलेशंस रिलेटेड टू द मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स एंड राइट टू मैच हैव बीन अबॉलिश्ड। पहले क्या होता था पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कि आरटीएम को यूज करके हर एक टीम अपने पसंदीदा खिलाड़ी को, अपनी ही टीम के खिलाड़ी को, जब वो दूसरी टीम में जा रहा होता था, आरटीएम को यूज करके अपनी टीम में वापस बुला लेती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना वो मैच एम्बेसडर को बदल सकते हैं और ना ही वो मेंटोर्स को बदल सकते हैं और प्लेयर्स को तो वो बिल्कुल ही नहीं बदल सकते। तो ये सब कुछ इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में होगा कि जिस फ्रेंचाइज ने जिस खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगा दी, वो खिलाड़ी भाई साहब उसी टीम का ही होगा, दूसरी टीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो ये एक नया रूल है जो कि इंटरेस्टिंग किस्म का होने वाला है। सो इस बार आपको काफी ज्यादा टीम्स के अंदर शिफ्ट दिखाई देंगे कि फलां टीम का खिलाड़ी फलां टीम में जा रहा है, फलां टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम को चेंज कर रहा है। सो इस बार बेहतरीन किस्म की और बहुत ज्यादा चेंजिंग आपको पाकिस्तान सुपर लीग में होते हुए दिखाई देंगी। अगला जो रूल है वो ये है कि ईच फ्रेंचाइज विल बी अलाउड वन डायरेक्ट साइनिंग ऑफ अ फॉरेन प्लेयर हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एचबीएल पीएसएल एक्स। मतलब कि जिस प्लेयर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पार्टिसिपेट नहीं किया था या उसने इस बारी भी अपना नाम पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नहीं दिया, सो उस दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर को अगर फ्रेंचाइज लाना चाहती हैं या ला सकती हैं तो उसको ला सकती हैं। वो जितना मर्जी पैसा उस पर लगाना चाहे लगा सकती हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, जितने में भी वो खिलाड़ी को ला सकती हैं, जितना उनके पास पैसा है वो किसी भी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं। सो ये एक बार सियालकोट के शायद ओनर ने कहा था कि हम जो है वो आईपीएल के प्लेयर्स को तोड़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग में ला सकते हैं। सो इस चीज को आप देखते हुए जो डायरेक्ट साइनिंग की इजाजत दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इससे सच में ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेट्स सी कि पाकिस्तान सुपर लीग की किस टीम के पास कितना पैसा है और वो किस बड़े प्लेयर को पाकिस्तान सुपर लीग में इस साल या अगले साल लाने में कामयाब होते हैं। सो अगला जो रूल है पाकिस्तान सुपर लीग का वो बजट के हवाले से है कि द प्लेयर सैलरी कैप हैज बीन इंक्रीज टू यूएसडीटी 1.6 मिलियन पर फ्रेंचाइज। मतलब कि 1.6 मिलियन डॉलर्स का एक बजट रखा गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि इसी बजट को यूज करते हुए आपने अपने खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है, इससे आप आगे नहीं जा सकते। जैसे कि अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 45 से 50 करोड़ रुपए बनते हैं। सो इसी इसी कैटेगरी में, इसी जो है वो बजट में रहते हुए आप किसी भी कैटेगरी के खिलाड़ी को जो है वो अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। पहले उनके पास 4 प्लेयर तो पहले ही वो रिटेन कर लेंगे और उसके साथ-साथ वो एक प्लेयर को डायरेक्ट साइनिंग करेंगे और बाकी जितने भी प्लेयर्स होंगे उनके लिए उनके पास 45 से 50 करोड़ रुपए का बजट होगा। सो ये इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का काम होने वाला है कि 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ तक भी खिलाड़ियों की बोलियां जा सकती हैं अगर फ्रेंचाइज चाहें तो। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर वही 3, 5, 10 करोड़ तक इतने तक खिलाड़ियों की बोलियां तो आपको लाजमी तौर पर लिखती हुई दिखाई देंगी। सो ये हैं पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ नए रूल्स और बाकी सब कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है।